हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने पिछली वीडियो में 1995 तक के पॉलिटी के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम 1996 से 1999 तक के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे। दोस्तों, कितने स्थान आरक्षित होंगे? ओनली सिर्फ 6 स्थान। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो किसकी आती है दोस्तों? ये आती है इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारता के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कार्ड आर कहा गया है। कथन ए देखते हैं, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही थी। ठीक है, कार्ड आर है हमारा, स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। ऊपर के दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से कौन सा सही है हमारा? देखिए, ये हमारा ए वाला भी गलत है, बी भी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ए गलत है पर आर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। किसके अधीन होता है दोस्तों? वो अधीन होता है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है दोस्तों? वो अभिप्राय नहीं है हमारा न्यायाधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 7, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, ध्यान रखना। सिविल भी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों? देखते हैं कार्ड इसके हम। क्योंकि पहला कार्ड इसका, इससे वाक स्वतंत्र है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे से अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ध्यान रखना। आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 सही है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत का प्रधानमंत्री क्या है? अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कार्ड आर कहा गया है। ठीक है, कथन एक देखते हैं, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कार्ड है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और हम क्वेश्चन वर्ष 1997 के प्रश्न पत्र को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को वोटों की संख्या उस राज्य की
जनसंख्या की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या से है। तो ये कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। देखिए ये सही है, ठीक है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सूची वाला दिया गया है, ठीक है। देखो सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित करना है हमको। देखिए सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित कर कीजिए। देखिए इसका जो पहले का भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा, ठीक है। तीसरा है सी वाला, ये कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। और संघ मंत्री सूचना की गोपनीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ये खाली जगह, इस जगह पर क्या आएगा, देखिए, आज इधर द्वारा संविधान को अंगीकृत किया अधिनियम और आत्मबद्ध करते हैं। तो देखिए हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत क्यों किया था दोस्तों, वो किया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इस जगह पे जो है खाली जगह, इस जगह पे यही आएगा आज, ठीक है। इस पढ़ेंगे हम संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कथन निष्कर्ष से देखिए नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। कथन ए, जानबूझकर अवज्ञा और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या न्यायिक व्यवहार के प्रति असंयत भाषा का प्रयोग न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आ रहे कारण हमारा न्यायिक सक्रियता का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक एक न्यायपालिका को पर्याप्त अधिकार न प्रदान किए जाएं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बी वाला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने किस चीज़ की सिफारिश की थी दोस्तों, तो वो की थी हमारी लोकसभा के चुनाव के सरकारी विधियन की, ठीक है, ध्यान रखना। सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा दोस्तों, पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो वो है गुट निरपेक्षता, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो कौन सा नहीं किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सा नहीं किया गया था। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हैं, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ जहाँ कहाँ भाई, जहाँ द्विदलीय प्रणाली, ये जहाँ द्विदलीय शासन प्रणाली विकसित हुई हो। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारत के प्रधानमंत्री के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 12 कथन निष्कर्ष से कारण है, कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के लिए आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कारण देखिए, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन में जितनी सीटों वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब 1998 के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे हम। देखिए 1998 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, 1998 में पहला क्वेश्चन क्या था, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून विधेयक विषय को बंद है, तो वो थी दोस्तों, आपको पता ही होगा, तो वो 10वीं अनुसूची थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, देखिए किस प्रकार भिन्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 1979 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, तो कहाँ गया था दोस्तों, कितना सारा क्वेश्चन है, तो राजस्थान में। ठीक है, कितना बहुत ज़्यादा सारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया था दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 1996 से 1997 में सत्ता में रही संयुक्त मोर्चा सरकार में निम्न में से दल शामिल नहीं थे, तो कौन से नहीं थे दोस्तों, तो वो थे हमारे समता पार्टी। ठीक है, और क्वेश्चन देख, समता पार्टी नहीं थी। देखिए इसमें क्या है, समता पार्टी भी नहीं थी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, और हरियाणा विकास पार्टी भी नहीं थी। ठीक है, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो अब 1999 के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। देखिए 1999 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1999 पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए इनमें से कौन सा सही है, कच्छ द्वीप और 3 बीघा के क्षेत्र में जिन्हें भारतीय गणराज्य ने फ्रांसीसियों से प्राप्त किया, तो ये गलत। ठीक है, भी देखते हैं, कच्छ द्वीप और 3 बीघा के वे राज्य क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंकाई और बांग्लादेशी प्रयोगशालाओं को सौंप दिए थे, तो देखिए ये सही है। ठीक है, तो श्रीलंकाई और बांग्लादेश जब विभाजन हुआ था बांग्लादेश का, तब ये सौंपे गए थे। ठीक है, प्रभुसत्ता सरकार द्वारा। ठीक है, ये कोई राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये ना ही कोई किसी देश ने सौंपा था, ना ही फ्रांसीसियों ने, ना चीनियों ने ये। ठीक है, तो ये ना इसमें पाकिस्तान। ठीक है, इसमें किससे कौन है, श्रीलंकाई और बांग्लादेशी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किसका नागरिक दावा नहीं कर सकता दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवस्था की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, ध्यान रखना। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी तरीके से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका पहला बोलता है
इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। 2 बोलता है इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। ठीक है। 3 बोलता है इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। 4 बोलता है आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो दोस्त हो जाएगा, देखिए पहला तो देखिए इसका आंसर एक तो पहले वाला सही हो जाएगा, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जाएगा ये तो इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। तो देखिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। ठीक है, ध्यान रखना 1 और 3। और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। ठीक है, तो वो था दोस्तों 1909 का भारत प्रस्तुत अधिनियम। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ आपसे, बीच में कंपनी वालों ने मिस कॉल दी थी, मैं अपने इस फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखना भूल गया था। तो वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किसकी मान्यता देता है दोस्तों? तो वो देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 1993 में के अधिनियमित एवं पंचायती राज विधेयकों में पहले से हटकर अनेक नए उपबंध हैं। कौन सा है ऐसा उपबंध जो नहीं है? ठीक है, तो वो नहीं है वो देखना। ठीक है, तो वो दोस्तों पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रम ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। तो वो किया जाता है दोस्तों, इसकी द्वारा किया जा सकता है। तो वो किया जाता है दोस्तों लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। ठीक है, ये दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। ठीक है, ये वाला 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। कथन हमारा जो है, कथन हमारा जो सही है वो हमारा पहला है और दूसरा चौथा। ठीक है, तो देखिए हम पहला देखते हैं हम। देखिए पहला, भारतीय राष्ट्रध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि होने के पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों से चुनाव लड़ने के लिए योग्यता हो जाएगी। ठीक है, और अगला देखते हैं हम। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। और चौथा हमारा, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर जब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में 2000 से 2005 तक कराऊंगा, फिर उसके बाद 2006 से 2010 तक कराऊंगा, फिर उसके बाद 2011 से 2016 तक कराऊंगा। ठीक है, देखिए अब हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आय कर के लगाने, उद्ग्रहण करने की और वितरण करने के संबंध में कथन में कौन सा सही है? तो इसका सही होगा दोस्तों, संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और आयकर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। तो ए विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स यू, धन्यवाद।
आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो।